नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हाँ, आपको हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भैया 8वें वेतन आयोग का लाभ होमगार्ड जवानों को मिलेगा और उनकी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये तक होने वाली, जो कि यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.56 का होने वाला अगर तो। अब इस बेसिक पर आराम से पूरी जानकारी जानने वाले हैं भी, फिटमेंट फैक्टर जो कुछ कैसे क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर देख लीजिए। पूरी खबर होमगार्ड जवानों को लेकर, उनके डीए से लेकर उनके एरियर का लाभ और इनका एचआरए मतलब जो होगा डीए हो गया, किस फिटमेंट फार्मूला पर उनको लाभ दिया जाएगा, इन सभी बेसिकली चीजों पर आराम से महंगाई भत्ते में कौन सी बढ़ोतरी की जाएगी, इस चीज को मैंने यहाँ पर आराम से लगा लिया है और मैंने 2 पन्ने की खबर लगाई है। दोनों पन्ने की खबर आपको आराम से बताने वाले हैं। मान लीजिए कुल मिलाकर आपका वेतन यहाँ पर बताया जाएगा, जो कि यहाँ पर कुछ बताया गया संक्षेप में। पहले मान लीजिए 623 रुपए उड़ीसा हरियाणा का जिक्र किया गया इसमें, और इसके साथ साथ कई सारी चीजों का जिक्र किया गया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेन पॉइंट पर आपको यहाँ पर फोकस डालूंगा। तो पहले तो यहाँ पर हर एक प्रदेश की जानकारी आपको बताते हुए चलूंगा, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बता दें। तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपको ये जो सोनी स्ट्री न्यूज चैनल खबर देने वाला है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें। तो पहले तो होमगार्ड जवानों के 8वें वेतन आयोग से जुड़ी खबरें आज मैं आपको देने वाला हूं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, जो होमगार्ड जवान है उनके 8वें वेतन आयोग को संभावित लाभ, यानी कि जो आसान भाषा में बताने वाले तो आसान भाषा में समझिएगा। तो 8वें वेतन यानी कि 8 पे कमीशन लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर यह लागू होता है, यानी कि ये तो मतलब ऑफिशियल तारीख जो मतलब ये भी सैलरी पक्की नहीं की गई, लेकिन ये मतलब कंफर्म कर दिया गया कि 8वां वेतन लागू होगा, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर है 2.56 का हो सकता है, 1.46 का हो सकता है, इस बेसिक पर बात की जाएगी। तो जवानों को नीचे देखिए यहाँ पर बताया गया किस तरह से उनको फायदा दिया जाएगा। तो पहले फायदा तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पर देखिए बेसिकली बताया गया 1 नंबर पर कि वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी, जो कि बेसिक सैलरी होगा। तो आपका भाई क्या होने वाला है, 8वें वेतन आयोग सबसे पहले आपकी मूल सैलरी बेसिक पे पर बढ़ाया जाएगा और बढ़ोतरी के पिछले वेतन आयोग से भी अधिक होने वाली संभावना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपको कितना लाभ होने वाला है। तो मान लीजिए कि अगर आपका वर्तमान मूल वेतन 18,000 रुपए है, यानी कि आपका मान लीजिए 18,000 रुपए मूल वेतन है, यहाँ पर मैं लिखते हुए चलूंगा, और 8वें वेतन में करीबन 25% से 35% तक की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 22,500 रुपए से 24,300 रुपए इससे अधिक हो सकता है। ये मतलब बेसिक सैलरी बताया गया, इसमें डीए नहीं जुड़ रहा है, बेसिक सैलरी से आपको बताया गया। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें आसान शब्दों में आपकी शुरुआती सैलरी काफी बढ़ जाएगी। अब इसमें महंगाई भत्ते डीए का लाभ समावेशन होगा, यानी कि दोनों मर्ज कर दिया जाएगा। तो महंगाई भत्ते जो पैसा आपका जो सरकार का आपको निपटने के लिए दी जाती है, वो 8वें वेतन आयोग यानी कि डीओ को लेकर भी नियम लागू हो सकता है, और डीए का भी 50% ज्यादा होना है, यानी कि भैया 53% तक मिलाकर 58% हो जाएगा। यहाँ पर मतलब मैं बेसिकली कुछ कम कर यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ कम ही ज्यादा लिख के हुए चल रहा हूँ। तो ये मान लीजिए, अब इसके साथ साथ इसमें अब अलग नियम लगेगा। अब जब महंगाई भत्ता 50% उससे अधिक हो जाता है और एक नियम के अनुसार इसे मूल वेतन यानी कि बेसिक पे में मिला दिया जाता है, यानी कि मर्ज कर दिया जाता है, जो आपका मूल वेतन होगा उससे इससे जोड़ दिया जाता है। अब आपके लिए 8वें वेतन का जो इससे पहले आपका डीए 50% ज्यादा हो चुका है, तो इससे बढ़े हुए डीए की आपकी मूल सैलरी भी जोड़ दिया जाएगा। जो आपकी मूल सैलरी होगी, जो मतलब 8वें वेतन के अंतर्गत जुड़ेगा, उसको भी डीए से जोड़ दिया जाएगा। अब आपको एक और बड़ी मात्रा में सैलरी आपकी हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो आपको बता दिया जाए इस आधार पर हमेशा के लिए आपका सैलरी तो बढ़ी जाएगी। तो अन्य भत्तों में से कि एच आर ए टी आदि, जन की जहां पर ये सुविधाएं लागू उसको मिलेगा। तो मान लीजिए जहां पर ये सुविधाएं लागू होती है, तो मूल वेतन बढ़ने के साथ ही आपको दूसरे भत्ते भी जोड़ दिए जाएंगे, जैसे कि मकान किराया भत्ता, ये वगैरह तो अलग अलग सिस्टम का फंडामेंटल है, तो ये तो आप निकाल ही दीजिए। तो अब आपका आयोग का गठन की बात करते हैं। तो पहले केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की गठन कर चुकी है, जो कि आपको पता है, यहाँ पर गठन के बारे में बात की गई। तो वेतन बढ़ोतरी का फार्मूला जो है, ये आयोग होमगार्ड जवानों के सहित कर्मचारियों के लिए भी वेतन बढ़ाने का नया फार्मूला तय करेगी। अब इसके साथ फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है, अगर फिटमेंट फैक्टर वही फैक्टर जिसके आपकी मौजूदा सैलरी से गुणा कर दिया जाएगा। मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर 2.56 का आता है, तो इससे आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए से इससे गुणा कर दिया जाएगा। जैसे कि 2 से गुणा कर दिया
10,000 से 10,000 से 2.56 का मल्टीप्लाई कर आपका फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा। अब इसके साथ साथ अब यहाँ पर देख लीजिए मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर दिया भी गया कि आपका फिटमेंट फैक्टर 3 यानी कि 3 रखता है, तो आपकी मूल सैलरी 18 2.56 मैंने बताया था यहाँ पर, अगर मान लीजिए आपका 3 होता है तो और ज्यादा हो जाएगा, तो 18,000 मल्टीप्लाई 3 तो आपका हो जाएगा भैया 54,000 रुपए। 54,000 रुपए आपका हो जाएगा, लेकिन मैं 2.56 का फिटमेंट फैक्टर लेकर चलूंगा तो आपको करीबन 48,000 रुपए मिलेंगे। और ये चीज मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूंगा कि मान लीजिए 18,000 आपकी बेसिक सैलरी और 2.56 का ये फिटमेंट फैक्टर 46,000 ही हो जाएगा, डीए वगैरह मिलाकर 48,000 कम से कम हो जाएगा। तो इस तरह से इसका लाभ हो गया, ये मैंने अपने अनुसार बताया। अब यही आपकी जानकारी बता दें कि 7वां वेतन 2016 में लागू हुआ था। अब सीधा फायदा होमगार्ड जवानों की मासिक सैलरी पर एक बड़ी ठोस बढ़ोतरी होगी। अब डीए की संवेदन है कि अगर डीए 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले डीए 50% के पार कर ही जाता है, आपको पता होगा यहाँ पर 50 लिखा है लेकिन इसमें ज्यादा ये डीए, तो आपकी मूल सैलरी हमेशा के लिए ज्यादा बढ़ जाएगी और होमगार्ड जवानों की सैलरी में एक अच्छा इजाफा हो जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर बताया गया कि भुगतान का तरीका यहाँ पर बताया गया कि जो होमगार्ड जवानों के उतने दिनों का पैसा मिलता है, उतने ड्यूटी करते हैं तो ड्यूटी डे बेसिक पर उनके काम मिलता है, कि जो काम करते हैं उसी हिसाब से उनको पैसा मिलता है। लेकिन यह एक दैनिक भत्ता होता है जिसे मानदेय कहा जाता है, जिसे मानदेय कहा जाता है, उनको दैनिक भत्ता मिलता है, तो उस रूप में उनको मानदेय मिलता है। वहीं प्रमुख राज्यों में दैनिक मानदेय के डेली अलाउंस में विभिन्न राज्यों में वर्तमान 2025 के आसपास मानदेय दरें इस प्रकार से जो समय के साथ बदलती रहती हैं, जैसे कि राज्य उदाहरण के लिए लगभग दैनिक मानदेय प्रतिदिन और अनुमानित मासिक 30 दिन ड्यूटी पर होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश यूपी यानी कि 670 रुपए से 700 रुपए, इससे अधिक यानी कुल मिलाकर 2,000 से 20,000 रुपए से 25,000 रुपए तक है। और वहीं पर बिहार की बात करें तो करीबन 1,121 रुपए से 30,000 से 33,000 रुपए तक है। हरियाणा में 33,000 रुपए 200 रुपए कुछ रुपए हैं। वहीं उड़ीसा में 18,000 से 20,000 रुपए तक है। ध्यान दें केवल अनुमति दर है, क्योंकि उनके अलग राज्यों में ड्यूटी के प्रकार आधारित पर अलग बेसिक पर जानकारी मिलती है कि डीए का अलग लाभ मिलता है तो कुछ राज्यों में अलग तरह से लाभ मिलता है, तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से लाभ मिलता है। तो ये तो आप फिक्स कर लीजिएगा भी आपके राज्य में कितना लाभ मिलने वाला। तो अब मानदेय की घटक की बात करें तो मूल वेतन आपका महंगाई भत्ता ही जुड़ जाता है, डीए जुड़ जाता है, मतलब वही में आ जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, कोर्ट के लोग पुलिस कांस्टेबल के बराबर मानदेय। तो होमगार्ड जवान जो हैं उनको हमेशा लाइफ में लाने की कोशिश की जा रही है और 8वां वेतन आयोग में ये संभावना जताई जा रही है कि उनको भैया एक बहुत ही अच्छा वेतन दिया जाएगा। मानकर चलिए कि मैं मानता हूं कि अगर 18,000 मैंने आपको बताया था कि 18,000 आपकी बेसिक सैलरी में लेकर चलता हूं और 2.56 से 1.96 का फिटमेंट फैक्टर में ले लेता हूं, तब भी भैया आपको इतना लाभ दिया जाएगा 38-38,000 रुपए अभी तभी भी तो आपको लाभ मिल रहा है। तो ये मानकर चलिए कि होमगार्ड जवानों का दिन बहुत ही जल्द यानी कि फिटमेंट फैक्टर जो आने वाला है उससे भैया उनको एक बहुत ही अच्छा लाभ दिया जाने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सरकार अब जो इसको अभी इसके उत्तर प्रदेश में ले लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हर थाने में होमगार्ड जवानों के लिए रूम बनाई जा रही है, कैशलेस सुविधाएं दी जा रही है, वर्दी भत्ता में बढ़ोतरी की जा रही है, तो हमेशा से होमगार्ड जवानों को एक बड़ा बेसिक सैलरी के रूप में तो दिया जाएगा ही और आने वाले समय में उनको और ज्यादा ही दिया जाएगा। तो अब क्या होता है, कैसे होता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। आपको क्या लगता है, क्या होमगार्ड जवान कितने के हकदार हैं, उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। बाकी आप सभी जवानों को हमारे तरफ से जय हिंद। और इसके साथ साथ जो जानकारी थी मैंने आपको बताया, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर टाइम से हर एक खबरें सबसे पहले फुल्ली अपडेट के साथ आसान भाषा में मिलती रहती है। मिलते हैं अपनी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।